अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। और इस वीडियो के शुरू पर आपको हम रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद भी पेश करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपका रोज़ा भी अच्छा जा रहा होगा। आज हमने फ़र्स्ट डिपार्टमेंट विदाउट लॉस का लास्ट क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में जो कंपनी है या जो हमारे पास प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट है वो है इब्राहीम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट हम बना रहे हैं और मंथ है इसका जून। फॉर द मंथ ऑफ जून 2000 ईयर हमारे पास मौजूद नहीं है। तो फर्स्ट डिपार्टमेंट विदाउट लॉस, क्वेश्चन नंबर 6, प्रोसेस कॉस्टिंग, चैप्टर नंबर 7, बीकॉम पार्ट 2। तो क्वेश्चंस को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। During the month of June 2000, first department production of Ibrahim Manufacturing Works starts the production of 1200 units। कह रहा है कि जून के महीने में इब्राहीम मैन्युफैक्चरिंग वर्क्स ने स्टार्ट किए हैं 1200 यूनिट्स। इसका मतलब यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस, मिकदार से इसका ताल्लुक़ है, क्वांटिटी से ताल्लुक़ है, तो क्वांटिटी स्केड्यूल में आएगा। हम लिखेंगे यूनिट्स स्टार्टेड इन प्रोसेस, और ये हमारे पास हैं 1200 यूनिट्स। 1080 यूनिट्स आर completed एंड ट्रांसफ़र टू द सेकेंड डिपार्टमेंट। 1200 में से 1080 यूनिट्स वो कह रहा है कि कंप्लीट हो चुके हैं, मुकम्मल हो चुके हैं। तो हम लिखेंगे यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड 1080 यूनिट्स। 100 यूनिट्स 50% कंप्लीट टू मटेरियल एंड 30% कन्वर्टेड। आपको बताया था कि कन्वर्जन या कन्वर्टेड का मतलब होता है कि इसमें लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड दोनों की वैल्यूज़ क्या हैं, इंक्लूड है, दोनों को कंबाइन करके बताया गया है। तो इसका मतलब हुआ कि यूनिट्स इन प्रोसेस जो हैं वो हमारे पास 100 हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे यूनिट्स इन प्रोसेस 100, और कह रहा है जी 50% कंप्लीट टू मटेरियल। तो विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल ये कंप्लीट है 50% और कन्वर्टेड हैं 30%। अब 1200 में से 1080 यूनिट्स मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि 100 यूनिट्स पर काम जारी है। तो 1200 में से 1180 यूनिट्स का तो हमें पता चल चुका है। इसका मतलब जो बाकी 20 बच गए हैं वो हमारे लॉस हो गए हैं और उनकी परसेंटेज हमें मालूम नहीं है, तो इनको हम कहेंगे नॉर्मल लॉस। तो 1080 में 20 जमा किया 1100 और 100 कितना आ जाएगा 1200। तो ये आपके पास क्वांटिटी स्केड्यूल था। 1200 यूनिट स्टार्ट हुए, 1080 मुकम्मल, 100 पर काम जारी है, 20 हो गए हैं नुकसान और 1200 यूनिट्स कंप्लीट। अब कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट की तरफ चलते हैं। कॉस्ट इनकर्ड बाय डिपार्टमेंट वर, मटेरियल 1.5 लाख है, लेबर 70,000, फैक्ट्री ओवरहेड 50,000। तो हम यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट मटेरियल 1.5 लाख और लेबर है हमारे पास 70,000 और फैक्ट्री ओवरहेड है हमारे पास 50,000।
इन सारों को जब हम जमा करेंगे तो 1,50,000 और 50 2 लाख, तो ये आ जाएगा 2,70,000। तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि बुक से या क्वेश्चन से हमें यही चीज़ें मिलेंगी, क्वांटिटी स्केड्यूल के रिलेटेड एंड कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट की चीज़ें। इसके बाद बाकी वर्किंग हमने ख़ुद करनी है, और कैसे करनी है इसके बाद हम डायरेक्ट जाते होते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के ऊपर। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में हम सबसे पहले लिखते हैं मटेरियल, उसके बाद हम लिखते हैं लेबर, और उसके बाद लिखते हैं FOH। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का तरीका भी आपको हम समझा चुके थे डिटेल से, दोबारा समझा देते हैं। सबसे पहले जो यूनिट्स मुकम्मल हो चुके हैं, जो कि इस क्वेश्चन में 1080 यूनिट्स हैं जिन पर काम मुकम्मल हो चुका है, 100 यूनिट्स इन प्रोसेस हैं, और कितने कितने कंप्लीट हैं, 50% मटेरियल के विद रिस्पेक्ट और 30% कन्वर्टेड। इसका मतलब लेबर और FOH दोनों के एतबार से 30% कंप्लीट हैं। तो अब हम सबसे पहले 100 का 50% लेंगे, यह आ जाएगा 50, और उसमें जमा कर देंगे 1080, तो ये आ जाएंगे जी 1130 यूनिट्स। इसी तरह 100 का लेंगे 30%, 30 आ जाएगा, उसमें जमा कर देंगे 1080, ये आ जाएंगे 1110 यूनिट्स, और निचले का भी 30 है तो सेम 1110 यूनिट्स हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमने निकालनी है पर यूनिट कॉस्ट। उसमें भी 3 चीज़ें हैं, मटेरियल, लेबर और FOH। मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट निकलेगी जी, मटेरियल की कॉस्ट टोटल 1.5 लाख, मटेरियल के यूनिट्स 1130। इसी तरह लेबर की कॉस्ट 70,000, लेबर के यूनिट्स 1110, FOH की कॉस्ट 50,000 और FOH की यूनिट्स भी 1110। तो ये हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट निकालने का मेथड है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। अब 1,50,000 डिवाइडेड बाय 1130, ये आ जाएगा आपके पास ₹132.743362। आपको बताया था कि आपने पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स लेने हैं। इसी तरह लेबर 70,000 डिवाइडेड बाय 1110, ये आ जाएगा 63.063 और 063। और इसी तरह फैक्ट्री ओवरहेड 50,000 डिवाइडेड बाय 1110, तो ये आ जाएगा 45.045 और 045। तो ये हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट हो चुकी है इस क्वेश्चन में। अब इनको हमने अपनी मेंशन जगह पर पुट करना है। मटेरियल की आई है 132.743362, लेबर की है 63.063 और FOH की है 45.045 अब हम इन सब को ऐड अप कर देते हैं तो हमारे पास टोटल पर यूनिट कॉस्ट निकल आएगी 132.743362 प्लस 63.063 प्लस 45.045 तो टोटल पर यूनिट कॉस्ट हमारे पास निकली है
240.851471। तो इन सब को हमने ऐड कर दिया तो हमारे पास टोटल पर यूनिट कॉस्ट निकल आई। अब हमारे पास एक चीज़ रह गई है, वो है कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो। ये भी आपको सिखा चुके थे। सबसे पहले आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड। जी, यूनिट्स कंप्लीटेड हैं हमारे पास 1080। अब यूनिट्स कंप्लीट हो चुके हैं तो उसको हमने टोटल पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई करवाना है। मतलब मटेरियल भी लग चुका है, लेबर भी और फैक्ट्री ओवरहेड भी, तो टोटल तीनों को जमा करके जो आई है 240.851471। मल्टीप्लाई करवा देंगे 1080 से, तो ये मेरे पास आ जाएगा 260,119 और पॉइंट के बाद है 5876 टू बी एक्यूरेट। उसके बाद हम निकालते हैं कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस। सबसे पहले है मटेरियल। आपको बताया था कि वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स मटेरियल के अपनी परसेंटेज और अपनी पर यूनिट कॉस्ट 132.743362। मटेरियल वर्क इन प्रोसेस में कितना था, 100 का 50% और पर यूनिट कॉस्ट कितनी है 132.743362। तो ये आ जाएगा 6637.1681। इसी तरह लेबर की यूनिट्स कितने थे, 100 का 30% और अपनी पर यूनिट कॉस्ट 63.063063। 100 का 30% लेंगे 30, मल्टीप्लाई कराएंगे 63.063063, तो ये आ जाएगा 189,189। और इसी तरह FOH 100 का 30% और FOH की पर यूनिट कॉस्ट है 45.045045। इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 30 से, तो ये आ जाएगा 135135135। अब इन सब को ऐडअप कर देना है। 1891.89189 प्लस 6637.1681, तो ये आ जाएगा 880.41134। इसमें टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर 260,119.5876 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2,70,000 अप्रॉक्सीमेटली। यहाँ हम लिखेंगे टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 था, फर्स्ट डिपार्टमेंट नॉर्मल लॉस का लास्ट क्वेश्चन। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगले क्वेश्चन तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।